वेरिएबल होता है। तो क्या होगा कि टाइम और एमएस का ग्राफ है, आपने केवी को कांस्टेंट रखा। आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम प्रैक्टिकल में भी होगा कहीं ना कहीं। तो केवीपी एनी combination of MA and time that lies below KVP curve is safe. Any combination of MA and time that lies above the curve is safe. यानी कि जो कर्व मशीन के साथ आ गया, ये देखेंगे ये आपके ये कर्व क्रिस्टनसन में ऑलरेडी बने हुए हैं, क्रिस्टनसन में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोकल स्पॉट साइज हर्ट्स लिया हुआ है, ये फिक्स्ड है सारी चीजें। अब आप ये कहें, मान लीजिए आपने यही पैरामीटर लिए लेकिन फोकल स्पॉट साइज अलग है और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो जनरेटर है वो भी अलग है, तो ये कर्व फौरन चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ही इसका कोई भी एक पैरामीटर चेंज हुआ तो वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये ट्यूब करंट है, ये एमएस है। तो ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये इस तरह से आना चाहिए। ये देखिए 70, 80, 90 देख रहे हैं, इक्वली जा रहा है आपका, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्मल रेटिंग चार्ट। तो थर्मल में, क्योंकि थर्मल आपको हीट कैपेसिटी देखनी है, हीट कैपेसिटी में क्या है, थर्मल रेटिंग दैट एनोड कूलिंग चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन on how rapidly and how many times a single exposure can be repeated without putting too much heat into the X-ray tube। यानी कि आप एक एक्सरे ट्यूब को मल्टीपल टाइम या कितनी टाइम आप यूज कर सकते हो, या कितने लंबे टाइम तक, दो चीजें हैं अलग अलग। एक तो हुआ कि आप मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 50 बार एक्सरे ट्यूब को यूज कर रहे हो, ठीक। दूसरा क्या हुआ कि आप लगातार कॉन्स्टेंटली एक्सरे ट्यूब को यूज कर रहे हो। इन दोनों कंडीशन में यानी कि बिना हीट किए आपकी एक्सरे ट्यूब कितना चलेगी, इसको हम बोलते हैं थर्मल रेटिंग चार्ट। इतना इतना सफिशिएंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए एग्जाम में लिखने के लिए अगर आप इतना लिख देते हैं और ये ट्यूब रेटिंग चार्ट सैंपल्स के बना देते हैं, बहुत है ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये रेटिंग के चार्ट जरूर बनाइएगा। चाहे तो यहाँ पे आप वैल्यू ना लिखें चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थर्मल कंटेंट लिख दें, थर्मल कंटेंट लिख दें, टाइम इन मिनट्स लिख दें, 20, 40, 60, इसमें याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज थोड़ा बहुत वेरिएबल भी लिख देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन इस तरीके का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग बनाने की। कैलकुलेटिंग हीट यूनिट। अब इसमें हम हीट को यूनिट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हीट यूनिट इज आर्बिट्री यूनिट दैट इज यूज्ड टू प्लॉट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व चार्ट। देखिए हीट कूलिंग कर्व चार्ट बोलते हैं इसको फॉर सिंगल फेज यूनिट। देखिए सिंगल फेज के लिए HU KVP मल्टीप्लाई बाय MAS। फॉर 3 फेज के लिए 6 पल्स यूनिट के लिए ये ऑलरेडी 1.35 कैलकुलेटेड है। हीट यूनिट निकालने के लिए 1.35 KVP MAS। फॉर 3 फेज 12 पल्स के लिए 1.41 KVP MAS। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के लिए 1.44। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये वैल्यू को बस रट लेना, कहाँ से आई कैसे आई कोई मतलब नहीं है, कोई लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन किन की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। फिर है एंजियोग्राफिक रेटिंग चार्ट, ये आपको मिलेगा बुक्स में भी, क्रिस्टनसन में भी मिलेगा। इस टेल अस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर विच कैन बी मेड एट वेरियस एक्सपोजर रेट पर सेकेंड। यानी कि मान लीजिए आपने एक सेकंड में एक्सरे ट्यूब को 10 बार यूज किया, ठीक है, और 10 बार आपने अलग अलग एक्सपोजर यूज किया। कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसमें वर्ड वेरियस यूज किया गया है, अगर कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यानी कि एक सेकंड में आपने ट्यूब को अलग अलग एक्सपोजर पे आपने यूज किया है, तो इसमें आ गया टोटल नंबर ऑफ वेरियस एक्सपोजर रेट पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में अलग अलग कितनी तरह के रेट्स को आप काउंट करोगे, उसको हम एंजियोग्राफिक रेट, क्योंकि एंजियोग्राफी में बहुत वेरिएशंस होते हैं। एंजियोग्राफी जब की जाती है तो उसमें ट्यूब ऑपरेशन यानी कि एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए कई बहुत मल्टीपल एक्सपोजर्स होते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े अलग भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द हीट प्रोड्यूस इज रिलेटिवली स्मॉल, इज मेंटेन ओवर अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, is defined as the number of heat unit per second that can be applied indefinitely with continuous running।
ये एक तरीके का इन्होंने ये देखिए ये दिया हुआ है हीट यूनिट का एक जनरल कैलकुलेशंस दिया हुआ है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि अगेन वही है कि ये जो वैल्यूज है ये डिपेंड करता है वेंडर कौन सा है, मशीन कौन सी है, कौन सा वेरिएंट है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये वैल्यूज वेरी भी कर सकती है, बट इसके नियरेस्ट ही होंगी आसपास। अ, इसमें अभी इफेक्ट आ गया। इसका थोड़ा सा मैं डायरेक्टली क्रिस्टनसन से ही उठाती हूँ। है नहीं है। एक मैंने आप लोगों को वो वाली भी बुक दी थी ना, एक बेसिक्स ऑफ रेडिएशन फिजिक्स की बुक दी थी शायद आप लोगों को, दी थी या नहीं? मैम नहीं मैम, आपने पुशबैक शेयर की थी हमसे। उसके अलावा नहीं शेयर की एक और बेसिक्स ऑफ रेडिएशन फिजिक्स की? बहुत अच्छी बुक है, नो मैम। क्रिस्टनसन से भी अच्छी बुक है वो। बट ये है कि कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी दी हुई हैं, कुछ इसमें बहुत अच्छी दी हुई हैं। चलो मैं देखती हूँ। एक हैंडी बुक दी थी आपने बस। वो बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए है। छान के निकाल दीजिएगा। ये बुक शेयर की थी आप लोगों के साथ? नहीं। बहुत अच्छी बुक है एक्चुअली, ये शेयर कर दे रही हूँ बेसिक्स के लिए। मतलब हालांकि ये इनिशियल के लिए बहुत अच्छी है, बट इसमें बेसिक्स डेफिनेशंस भी बड़ी अच्छी दी हुई है। इसमें रेडिएशन यूनिट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है।